एक संत मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने के लिए अपने पास बुलाया। उनके जितने भी शिष्य थे उनके पास आ गए। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से कहा, जरा मेरे मुंह में देखो, कितने दांत शेष बचे हैं। सभी शिष्यों ने संत की ओर देखा और बताया, महाराज, आपके दांत तो कई वर्ष पहले ही टूट चुके हैं, अब तो एक भी नहीं बचा है। यह सुनकर संत ने कहा, अच्छा देखो, जीभ है या वह भी नहीं है। तभी शिष्यों ने कहा, जीभ तो है महाराज। तब उन्होंने शिष्यों से पूछा, ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। जीभ तो दांतों से पहले ही मौजूद है, दांत तो बाद में आए थे। इस हिसाब से जो बाद में आया उसे जाना भी बाद में चाहिए था, फिर दांत पहले कैसे चले गए। यह सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने आपस में बहुत चर्चा की, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। शिष्यों ने संत से कहा, महाराज, हमें इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, अब आप ही बताइए। तब संत बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि जीभ बहुत ही मुलायम अर्थात विनम्र है, इसलिए वह अभी तक मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ दांत बहुत ही कठोर थे, इसीलिए वे पहले ही चले गए। ऐसा कहने के बाद संत की मृत्यु हो जाती है और सारे शिष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हमें इस संसार में अधिक समय तक रहना है तो नम्र बनो, कठोर नहीं। विनम्रता मनुष्य को बड़ा और महान बना देती है। अगर हम दांत की तरह कठोर रहेंगे, लोगों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे, तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा, अपितु घृणा करेगा। और अगर जीभ की तरह कोमल व विनम्र रहेंगे तो सभी हमसे प्रेम करेंगे, हमारा साथ देंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।